नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की आपसी पार्टी लड़ाइयों के बीचों बीच अचानक लंदन से खबर आती है कि बरतानवी अदालत ने क्लीन चिट दी है कि शहबाज शरीफ ने लंदन में कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शरीफ के मुंजमिन बैंक अकाउंट्स की तहकीकाती रिपोर्ट वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में जमा कराई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरमाना सरगर्मी का कोई सबूत सामने नहीं आया है। वाज़ेह रहे कि शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज के बैंक अकाउंट्स दिसंबर 2019 में अदालती हुक्म पर मुंजमद किए गए थे। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के बैंक अकाउंट्स को आला दर्जे की तहकीकात से मशरूत किया गया था। इन अकाउंट्स को पाकिस्तान की बरतानवी हुकूमत से करप्शन का पैसा वापस लेने की दरख्वास्त के बाद मुंजमद किया गया था। जबकि शहजाद अकबर साहब इस खबर के बारे में कहते हैं कि शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज की बरियत की खबर गलत है, मिस रिपोर्टिंग है, कोई ट्रायल था ही नहीं जो बरियत होती। उन्होंने कहा कि सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत से मफरूर हैं, वो इसको मानने को तैयार नहीं है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर आपका। साबिर, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? मेरी भी कुछ लोगों से वहाँ बात हुई, वो कह रहे हैं कि प्रोपेगेट किया गया है, अभी कोई फैसला नहीं आया है जिस पर मुस्लिम लीग नून शादियाने बजा रही है। जी, इसी तरह की इतलात आ रही हैं क्योंकि ये बहुत ही लास्टली ये खबर 1-2 टीवी चैनल पे चली और चूँकि आपको मालूम है कि 7 बजे से 8 बजे तक भी मैं प्रोग्राम में था, 8 से 9 बजे तक फिर उसमें भी प्रोग्राम में था। तो जो इतलात मौसूल हुई हैं वो इसी तरह की हैं कि जो रिपोर्ट किया गया वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि जो शहजाद अकबर साहब जिनका आपने जिक्र किया ट्वीट्स का, वो भी यही बता रहे हैं कि ये चीज एक्चुअल ऐसी नहीं है, तो इसको मैनिपुलेट किया गया। बल्कि ये भी लेकिन समझ नहीं आती कोई अदालती फैसलों को इस तरीके से वहाँ लंदन की ज़मीन पर बैठ के मैनिपुलेट करना इतना आसान है कि अदालत ने एक फैसला नहीं दिया और हम अदालत का कह दें कि अदालत से फैसला आया। इतना आसान बात हो सकता है कि उसकी वजह कि अगर कोई फरीक आपको डिक्टेशन दे दे कि जनाब ये चीज़ें अदालत से आई हैं और अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ना हो तो बाज़ औक़ात ये मिस रिपोर्ट भी हो जाता है। और ये पाकिस्तान में भी बाज़ औक़ात ये हो चुका है इंसिडेंट कि सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों के फैसले कुछ और होते हैं और जब आप बगैर पढ़े बगैर सुने उनको उन पर मिठाइयाँ भी तकसीम की गई और जब तहक़ीक़ी तौर पे फैसला आया तो पता चला ये तो मिठाइयों वाला नहीं बल्कि ये तो ताजियाना वाला था। आपको क्या लगता है ये प्रोपेगेंडा इसलिए भी हो सकता है कि पाकिस्तानी सियासत में नून लीग का जो एक रिप्यूट बन चुकी थी इनकी आपसी लड़ाइयों को लेकर, फिर करप्शन को लेकर, एहतसाब को लेकर, नवाज शरीफ मरियम नवाज की सजाओं को लेकर, उसका ज़रा रिवाइवल हो सके, मुस्लिम लीग नून अपना रिवाइवल चाहती है? देखो, उसमें फ़ायदा जाहिर है अपनी पसंद का। अगर एक अकाउंट जो है वो फ्रीज हुआ था और वो भी वहाँ की जो एजेंसी है उसने खुद उनके इल्म में आया कि सलमान साहब का कोई अकाउंट है उसमें कोई गड़बड़ हुई है, तो उन्होंने फ्रीज किया। फ्रीज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। अब सिर्फ इस हद तक आया है कि उनका अकाउंट डीफ्रीज किया गया है, बाकी जो मामलात हैं वो मुकदमा वहीं का वहीं है और अभी तक उसको नहीं सुना गया। तो इसको इन्होंने अपने हक में इस्तेमाल किया और मेरा ख्याल है कि जो बात आप कह रही हैं वही है कि यहाँ पे चूँकि काफ़ी एक अनरेस्ट पैदा हो चुका है मुस्लिम लीग नवाज के अंदर की पॉलिटिक्स के बारे में। जो शरीफ खानदान के अंदर की जो लड़ाई है, मरियम हमजा आमने सामने हैं और एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं, तो आई थिंक उसका भी एक। लेकिन अकाउंट्स को रिस्टोर करना ज़ाहिर है इसके पीछे भी तो कोई वजूहात होंगी। अगर अदालती हुक्म पर असासों को आप बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर रहे हैं लेकिन उसको रिस्टोर दोबारा अगर आप करते हैं तो इसके पीछे भी तो कोई वजूहात होंगी ना? उसमें यकीनन कोई ना कोई वजह होगी क्योंकि हमारे सामने फैक्ट्स नहीं हैं कि क्या मुकदमा था और क्या नहीं था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर नहीं सकते। बाज़ औक़ात ये भी होता है जैसे मुल्ज़मान को ज़मानत दे दी जाती है कि जब तक हतमी फैसला नहीं हो जाता उनको जेलों से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अकाउंट्स डीफ्रीज कर दिए जाते हैं और जब मुकदमे का हतमी फैसला आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। चलिए, अब ज़रा थोड़ी सी बात 1-2 सवाल इस पर कर लूँ कि नून लीग में बयानिए में इख्तलाफात, इस पर बहस करना ये कोई नई बात नहीं है,
लेकिन 2.25 साल के बाद मरियम नवाज को अपनी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेकर अपने इख्तलाफ को जाहिर करने की ज़रूरत आप समझते हैं क्यों महसूस हुई, और फिर ज़रूरत महसूस की हमजा शहबाज ने ये कहने की भाई नहीं, ये तो पार्टी क़यादत का फैसला था? उसमें मेरा अपना ख्याल है कि क्योंकि अब इलेक्शन ईयर की तरफ सारे रवा दवा हैं और मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो इस वक्त बहस चल रही है वो यही है, और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज के जो दूसरे दर्जे की सीनियर क़यादत है जो कि पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनमें से बहुत सारा लोग वो अब ये चाहते हैं, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब से यकीनन बात की है कि इलेक्शन में जाने से पहले पार्टी लीडरशिप के बारे में फैसला कर लिया जाए कि पार्टी को कौन लेके आगे बढ़ेगा, कौन लेके आगे जाएगा। और मेरे इल्म के मुताबिक कुछ रहनुमा ऐसे भी हैं जिनकी तादाद 20-22 है, जिनमें सीनियर लोग शामिल हैं, जो ये कहते हैं कि अगर मरियम सफदर साहिबा की क़यादत में इलेक्शन लड़ा गया तो उसमें सिवाय हारने के और कुछ नहीं मिलेगा, महाजराई में कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा ये भी कि जो सीनियर लोग हैं पार्टी के, वो अपने आप को कंफर्टेबल भी नहीं समझते मरियम सफदर साहिबा की लीडरशिप में। उनका ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब के हाथ में बागडोर दे दी जाए, वो पार्टी को लेके आगे बढ़ें, और फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारा ये होना चाहिए कि आपको लगता है कि इलेक्शन के करीब ये सिचुएशन संभल जाएगी, या जो मरियम नवाज वाला धड़ा है वो कहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, तो ऐसी कुछ सिचुएशन फिर चलती रहेगी? अल्टीमेट डिसीजन जो है वो तो नवाज शरीफ साहब की तरफ से ही आएगा, और नवाज शरीफ साहब को ही कायल करने की कोशिश कर रही है लीडरशिप, और वो शहबाज शरीफ साहब का धड़ा है वही कोशिश कर रहा है कि हमारा फोकस होना चाहिए इस वक्त पहली और आखिरी तरजीह कि हमने अगला इलेक्शन मुत्तहिद होकर लड़ना है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी समेटनी है। और अगर इस हदफ को हासिल ना किया गया और अगर पार्टी इलेक्शन हार जाती है तो फिर हम मजीद 5 साल तक अपने आप को संभाल नहीं सकेंगे। दूसरी जाने पीपल्स पार्टी PTI जो है वो भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आज कराची में जो इवेंट हुआ उसमें वजीर आला सिंध भी मौजूद थे काफी अरसे के बाद, और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो रही है। और अगर ये सिनेरियो बन जाता है तो उसके बाद तो फिर मुस्लिम लीग नवाज की जो आपस की लड़ाई है उनको काफी ज्यादा सियासी नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफी तज्जियाकार साबिर शाकिर साहब मेरे साथ थे। देख लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।